तो अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। डेफिनेशन बहुत कम चांसेस है डेफिनेशन के आने के, बट आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट बताओ। तो करना क्या है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। पहले देखना ऑक्सीडेशन, जो इसमें ना अपोजिट चलता है। ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन कर रहा है ना वो हमारा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक ट्रिक है समझने की ना। उसके बाद जो हमारा रिडक्शन कर रहा है वो हमारा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो यहाँ पे CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, रिडक्शन। अब हमारा रिडक्शन है, तो रिडक्शन है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या रहा है, हमारा रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो हमारा मैंगनीज ऑक्साइड है वो क्या है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन, ये क्या कर रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है, तो दैट इज ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कोरिजन। कोरिजन क्या होता है, द प्रोसेस ड्यू टू विच मैटर्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड अदर केमिकल्स प्रेजेंट इन एटमोसफेयर इज कॉल्ड कोरिजन। कोरिजन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो मैटर्स होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। किस वजह से ख़राब हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ ड्यू टू एटमोसफेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, जो कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है, वाटर, एयर की वजह से जो क्या होता है वो ख़राब हो जाते हैं। तो जो ये प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं कोरोजन। जैसे आपने एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो आपने देखा होगा आयरन पे क्या हो जाता है, रस्ट लग जाता है। वो मतलब जो आयरन होता है ना हमारा, आयरन का जो मेटल होता है हमारा, उस पर क्या होता है, रस्ट लग जाता है, तो वो कुछ ब्राउन सा हो जाता है, तो उसका वो क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, आप अपने घरों में देखते हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके प्रिवेंशन, हम इसे कैसे प्रिवेंट करते हैं, पेंटिंग, हम पेंट कर देते हैं, जो हमारे आयरन आर्टिकल्स होते हैं उन्हें पेंट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं पेंट, ताकि जो हम उसका जो कांटेक्ट है, मेटल का जो कांटेक्ट है उसको ख़त्म कर सकें एयर से, मॉइस्चर से। ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग कर देते हैं हम आयरन के आर्टिकल्स पे, प्लास्टिक की कोटिंग कर देते हैं, क्रोमियम प्लेटिंग कर देते हैं, गैल्वनाइजिंग कर देते हैं। गैल्वनाइजिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है इन विच कोटिंग ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल जिंक ओवर द सरफेस ऑफ आयरन और स्टील। ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं मोर रिएक्टिव एलिमेंट की, जैसे कि जिंक की, ऑन द सरफेस, ओवर द सरफेस ऑफ आयरन और स्टील। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, स्लो ऑक्सीडेशन होता है किसका, फूड में प्रेजेंट जो ऑयल और जो फैट है उनका फूड मटेरियल में। अब प्रिवेंशन हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आपने देखा होगा कि हम जैसे कुरकुरे वगैरह लेके आते हैं, चिप्स वगैरह के पैकेट लेके आते हैं, तो वो फूले हुए होते हैं, है ना, उनमें बहुत कहते हैं ना गैस भरी है। कौन सी गैस भरी होती है उसमें, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, ताकि वो ख़राब ना हो, ताकि वो रेंसिड ना हो। ठीक है, प्रिवेंशन क्या है इसके, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स इज़ अ सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन। ये एक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। एग्जाम्पल क्या है, BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल।
नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टफ। हम क्या करते हैं, कई बार खाने को फ्रिज में रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? व्हेन द फूड इज केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन इट स्लो डाउन ड्यू टू लो टेम्परेचर। क्या होता है कि हम जो फूड है उसको हम फ्रिज में रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? ताकि जो उसका टेम्परेचर है, क्योंकि जो फ्रिज होता है उसका टेम्परेचर कम रहता है, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होता है ना फैट का और ऑयल का, वो नहीं हो पाता, होता भी है तो वो धीरे होता है। ठीक है। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी चिप्स के पैकेट, वहाँ पे क्या नाइट्रोजन भरी रहती है, तो हम क्या करते हैं, एयर को रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के द्वारा हम क्या करते हैं, एयर को रिप्लेस कर देते हैं। कैसे करते हैं? इन सम फूड स्टफ्स द एयर प्रेजेंट अराउंड दैम इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोजन इन द पैकेट कंटेनिंग फूड स्टफ। कि जो पैकेट कंटेनिंग फूड स्टफ है उसमें हम कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं एयर को बाय नाइट्रोजन। अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की और एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है, रिलीज होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। कि जो प्रोडक्ट है उसके फॉर्म होने के साथ साथ जो हमारी हीट है वो इवॉल्व होती है। ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। एग्जाम्पल, आपकी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, आप उसमें पढ़ोगे लाइफ प्रोसेस में, चैप्टर बायोलॉजी का है, उसमें पढ़ोगे ये प्रोसेस रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। क्या? C6H12O6 प्लस O2। ये हमारे पास ग्लूकोज है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या हो जाता है? टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो इसमें हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, हमारी फॉर्म हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो ये हमारी रिएक्शन है वो क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप एनर्जी भी बोल सकते हो, हीट भी बोल सकते हैं। ठीक है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, इसे मार्बल भी कहते हैं, लाइमस्टोन भी कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ये हमारा डिकम्पोज हो जाएगा CaO प्लस CO2। CaO क्विक लाइम भी कहते हैं, इसे में लाइम भी कहते हैं, और इसका यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में, इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है, इसके वैसे तो बहुत यूज़ है, लेकिन एक इसका यूज़ ये है कि इसका सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने में इसका यूज़ किया जाता है। अब ये हमारा एक टॉपिक है, बीच में स्किप हो गया था, इस वजह से हम इसे लास्ट में कर रहे हैं। हाउ टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। कि हम जो केमिकल इक्वेशन है उसको कैसे इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, मतलब कैसे बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके पास 3 फैक्टर्स हैं। क्या? बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कि आप ये कर सकते हो, फिजिकल स्टेट आप रिप्रेजेंट कर सकते हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लो, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या है? गैस फॉर्म में है। H2 आपकी हाइड्रोजन है, वो क्या? गैस फॉर्म में है। मिथेनॉल CH3OH होल ट्वाइस OH लिक्विड फॉर्म में है। तो आप यहाँ पे स्टेट मेंशन कर सकते हो। तो आप बाय मेंशनिंग द स्टेट यू कैन रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव, यू कैन शो। नेक्स्ट है हमारे पास बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। कि हम रिप्रेजेंट करके जो किस कंडीशन में जो हमारी रिएक्शन है वो हुई है उसको रिप्रेजेंट करके हम अपनी रिएक्शन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। एग्जांपल देखो यहाँ पे 340 एटमॉस्फेयर, यहाँ पे जो हमारी ये रिएक्शन है, जब हम इसे 340 एटमॉस्फेयर पे करेंगे तभी ये हमारी रिएक्शन होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो ये क्या कंडीशन है। ठीक है। बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेक प्लेस इन द रिएक्शन। हम हीट चेंजेस हो रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करके हम ये कर सकते हैं, मतलब ये बता सकते हैं कि जो ये हमारी केमिकल रिएक्शन है ये बहुत अच्छे से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग हीट चेंजेस। कि हम हीट चेंजेस को शो करके हम कह सकते हैं कि जो हमारी केमिकल इक्वेशन है वो हमें ज़्यादा अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैल्शियम ऑक्साइड है
सॉलिड है, H2O लिक्विड है। अब ये रिएक्ट करेंगे, रिएक्टेंट तो हमारे पास फॉर्म होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम स्लेट लाइन